किसी खास को कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नियुक्त करने की इनसाइड स्टोरी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कैसे रचा जाता है अवैध नियुक्ति करने का चक्रव्यूह। 2 बार हुई अवैध नियुक्ति पर निरस्तीकरण की कार्यवाही। फिर भी 12 वर्षों से कुमाऊं यूनिवर्सिटी की खा रहा है मलाई। मामला हाईकोर्ट में लटका, लेकिन प्रमोशन जमकर हुआ। वीसी ने दिया इनाम, एसोसिएट प्रोफेसर परीक्षा नियंत्रक हुआ। उत्तराखंड की शान कहे जाने वाली कुमाऊं यूनिवर्सिटी आज अवैध नियुक्तों को लेकर विवादों में घिर चुकी है। इस यूनिवर्सिटी में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों अपॉइंटमेंट मानकों को ताक पर रखकर किए गए हैं। खास बात यह है कि कई अपॉइंटमेंट्स दशकों पुराने हैं, जिनमें कुछ प्रोफेसर रिटायर होकर घर जा चुके हैं और कई आज भी मजे में नौकरी कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे अपॉइंटमेंट का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिस पर वर्तमान कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की खास मेहरबानी है, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा है, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वीसी दीवान सिंह रावत की मेहरबानी से यूनिवर्सिटी के बेहद संवेदनशील पद परीक्षा नियंत्रक पर आसीन हैं। साल 2011 और 12 में डॉक्टर राणा की नियुक्ति को एक नहीं बल्कि 2 बार चांसलर कैंसिल कर चुके हैं और मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के बिना पिछले 12 सालों से लटका हुआ है। पेश है खास रिपोर्ट। फार्मेसी विभाग, जिसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी 4 स्पेशलाइजेशन मुख्य है और इन चारों क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और PCI के नियम निर्धारित है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी एक स्पेशलाइजेशन में मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। चांसलर के आदेश के अनुसार डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को नियमों के विरुद्ध नियुक्त करने के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने 21 अप्रैल 2010 को संशोधित विज्ञापन में फार्मेसी विभाग में नियुक्ति निकाली थी, जिसमें AICTE और PCI के मानकों को दरकिनार कर स्पेशलाइजेशन ही हटा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की मास्टर डिग्री फार्माकोग्नोसी में थी और इस विभाग में पहले से ही 2 प्रवक्ता डॉक्टर कुमुद उपाध्याय और डॉक्टर अर्चना नेगी शाह मौजूद थे, जबकि अन्य स्पेशलाइजेशन में एक प्रवक्ता कार्यरत थे। यूनिवर्सिटी में पहले भी फार्मेसी विभाग में हुई सभी नियुक्तियों में स्पेशलाइजेशन लागू था। साथ ही इस बात का जिक्र किया गया था कि नए आवेदनों में भी स्पेशलाइजेशन लागू होगा। वर्ष 2010 के दौरान कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति VPS अरोड़ा थे, जिनके कार्यकाल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां निकाली गई थी। फार्मेसी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए महेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर संगीता पिलखवाल ने आवेदन किया, जिसके बाद महेंद्र सिंह राणा को लाभ पहुंचाने के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी की चयन समिति ने PhD के मार्क्स भी जुड़वा दिए, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख तक महेंद्र सिंह राणा की PhD पूरी ही नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी सारी जोड़ तोड़ लगाने के बाद महेंद्र सिंह राणा की एकेडमिक क्वालिफिकेशन से डॉक्टर संगीता पिलखवाल कहीं आगे थी, लेकिन इंटरव्यू में चयन समिति ने डॉक्टर संगीता पिलखवाल को कम नंबर देकर बाहर कर दिया और अवैध तरीके से महेंद्र सिंह राणा का चयन कर लिया, जिसके बाद डॉक्टर संगीता पिलखवाल ने यूनिवर्सिटी के चांसलर मार्गरेट अल्वा को शिकायत की, जिस पर चांसलर ने सभी तथ्यों और मानकों को देखते हुए 11 अगस्त 2011 को महेंद्र सिंह राणा की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद इस आदेश को चैलेंज करने के लिए महेंद्र सिंह राणा हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने इस प्रकरण पर चांसलर को महेंद्र सिंह राणा का पक्ष सुनने को निर्देशित किया, जिसके बाद महेंद्र सिंह राणा ने चांसलर मार्गरेट अल्वा को दिए बयान में कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर उनका चयन नियम के अनुसार हुआ है और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का जिक्र AICTE, PCI और UGC में नहीं है। साथ ही महेंद्र सिंह राणा ने एक अन्य नियुक्ति को अवैध बताते हुए कहा कि डॉक्टर अर्चना नेगी शाह का स्पेशलाइजेशन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में है और डॉक्टर अर्चना की नियुक्ति फार्माकोग्नोसी में हुई है। महेंद्र सिंह राणा के बयानों पर चांसलर मार्गरेट अल्वा ने अपने आदेश में लिखा कि 17 अगस्त 2011 में महेंद्र सिंह राणा के द्वारा दिए गए अटैचमेंट में साफ तौर पर AICTE और UGC के नियमों का उल्लेख है, जिसके अनुसार
संबंधित विभाग में नियुक्ति के लिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। चांसलर मार्गरेट अल्वा ने अपने आदेश में कहा कि हर्बल, ड्रग्स टेक्नोलॉजी और फार्माकोग्नोसी एक ही विभाग है। महेंद्र सिंह राणा के द्वारा किए गए आवेदन की अंतिम तिथि तक उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं थी, जिससे यूनिवर्सिटी ने फायदा पहुंचाने की नीयत से जल्दबाजी में पीएचडी कंप्लीट करवा दी, जो कि सिद्ध हो चुका है और महेंद्र सिंह राणा इसके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए। जिसके बाद चांसलर मार्गरेट अल्वा ने सभी तथ्यों और मानकों को ध्यान में रखते हुए महेंद्र सिंह राणा की नियुक्ति को अवैध करार दिया और 24 जनवरी 2012 को नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दोबारा जारी कर दिए। 24 जनवरी 2012 से यह मामला सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लटका हुआ है और हाई कोर्ट में होने के बावजूद वर्तमान कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को परीक्षा नियंत्रक का संवेदनशील पद दे दिया, ये जानते हुए भी कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा, जिन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भीमताल कैंपस के फार्मेसी विभाग में पढ़ाने के लिए होना चाहिए था, वो कुलपति की अनुकंपा से नैनीताल में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पर मौज काट रहे हैं। दशकों से कुलपति आते गए और जाते गए, लेकिन किसी ने भी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान कुलपति दीवान सिंह रावत तो एक कदम और आगे निकले, जो कि संबंधों और चापलूसी के कारण अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने की बजाय प्रमोशन देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं। जल्द ही अगले पार्ट में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हुए सभी अवैध नियुक्तियों की पोल खोलेंगे, जिसमें कई तो रिटायर हो गए हैं और कई रिटायरमेंट के करीब हैं।